वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज एलआरसी पर जो अपडेट हमारे पास हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम डिपार्टमेंट भी गए थे और जो चीज़ें जानकारी मुझे प्राप्त हुई है हम आप तक रख देना चाहते हैं। और बाद बाकी आपका भी कुछ प्रश्न सवाल होगा उस पर भी जवाब हम देंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं रोशनी। गुड इवनिंग। चुनाव आयोग से ज्वाइनिंग की अनुमति मिली क्या? कई दिनों से बच्चों का चल रहा था कि चुनाव आयोग से अनुमति मिल गई है और विभाग जो है इसे जान करके ज्वाइनिंग में डिले कर रहा है। बहुत तरह की बातें हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपना है, लिखने की आज़ादी और स्वतंत्रता अपना है, जिसको जो मन में आए लिख करके अफवाह फैला सकते हैं, अफवाह को चला सकते हैं, गलत सही सब चीज़। लेकिन आज हम ऑथेंटिक खबर शाम 4 बजे तक का मैं बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चिट्ठी अभी तक डिपार्टमेंट को प्राप्त नहीं है। सो इसके आगे यदि चिट्ठी प्राप्त होता है तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगा। 15 अप्रैल तक वेट लोग करेंगे। यदि नहीं होगा तो उस पर स्थिति मीटिंग करके 12, 13 या 14 जो भी मीटिंग करके फिर आप एक नोटिफिकेशन हो जाएगा कि कब से ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आज तक के 8 अप्रैल 2024 शाम 4 बजे तक की अपडेट मैं दे रहा हूं। चुनाव आयोग से अभी तक किसी प्रकार का कोई अपडेट्स प्राप्त नहीं हुआ है डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसके आगे की आपकी जो कोई प्रश्न है तो आप करें। मूल न्यूज यही है। तो अभी ये तय मान के चलें कि 15 अप्रैल से ज्वाइनिंग की संभावना अब दिख कम रहा है। लेकिन विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं, खास करके डायरेक्टर सर, यदि अनुमति मिल जाएगा तो हर सूरत में वो ज्वाइन कराएंगे, ये मैं जान रहा हूं। कुछ बच्चों का प्रश्न था कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह का कोई अफवाह में ना पड़िए, क्योंकि यहाँ अफवाह गैंग और अफवाह ग्रुप चलता है। कैसे किस तरह लोगों को क्या बोलना है, सारा सिस्टम बना हुआ है। ये चीजें हैं। ज्वाइनिंग होगी ये भी कंफर्म, विज्ञापन रद्द नहीं होगा ये भी कंफर्म, ये पहले जान लें आप। देखिए, अभी तक अनुमति नहीं मिला है सुजीत इलेक्शन कमीशन का। तो अनुमति मिल जाता है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अनुमति मिल जाएगा तो ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान है, करा दिया जाएगा। गुड इवनिंग सौरभ, रजनीश राज, गुड इवनिंग सर। कल लाइव नहीं आए थे। कल एक्चुअल हमारे यहाँ पावर कट हो गया था। एक्चुअल थोड़ी प्रॉब्लम चल रहा है ट्रांसफार्मर वगैरह का, इसलिए प्रॉब्लम था, लेकिन अब क्लियर रहेगा। नेक्स्ट वीक से लगातार रेगुलर क्लास रहेगा। अरविंद, आशीर्वाद, शुभकामना। विशाल कृष्णा, गुड इवनिंग। कल लाइव सेशन नहीं हुआ था, लेकिन अगले सैटरडे से सभी बच्चों को रेगुलर क्लास चलेगा। यदि ज्वाइनिंग नहीं होगा तो सप्ताह में हम 3 दिन क्लास करने जा रहे हैं। मे भी यदि ज्वाइनिंग नहीं होगा तो सप्ताह में 3 दिन क्लास करने जा रहे हैं, क्योंकि आप ज्वाइन करने से पहले बहुत सारा चीज़ों को सीख के रखेंगे, वहाँ भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अमित, आशीर्वाद, शुभकामना। ज्वाइनिंग लेट होगा क्या? हाँ, हो सकता है मिथिलेश, ज्वाइनिंग लेट हो सकता है। चलिए, और सब क्या जानकारी प्राप्त हुआ उसको अलग से एक वीडियो करेंगे हम। और सब वैकेंसी आ रहा है जैसे एसएससी, जेई, आईटीआई सबका। मनीष कुमार, नहीं समझ रहा। ये तो पावर होल्डिंग का प्रश्न है। आईटीआई वाले के लिए पावर होल्डिंग में है, एसएससी जेई तो सेंट्रल लेवल का है। तो जो है नोटिफिकेशन हो चुका है सभी का। सर, हम लोगों का ज्वाइनिंग इस मंथ नहीं हो पाएगा क्या? संभावना अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ना भी हो सकता है, हो भी सकता है। कोशिश जारी है डिपार्टमेंट के स्तर से। लेट ज्वाइनिंग किए हैं तो देख लीजिएगा वीडियो को। बीटीएससी जेई का क्या हुआ सर? 8 मई की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर होगा, विज्ञापन आएगी। सर, ज्वाइनिंग लेट होने की संभावना में कितना लेट होगा? जस्ट चुनाव के जस्ट बाद, चुनाव के जस्ट बाद 15 जून तक ही चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हो जाना है। और रोशनी, बीटीएससी के वैकेंसी कब तक आ जाएगा? वैकेंसी आने जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है। रोशनी, अनमोल, सर ज्वाइनिंग लेट होने की संभावना में कितना लेट होगा? मैक्सिमम चुनाव खत्म होने के बाद ज्वाइन करा देगा। यदि परमिशन नहीं देता है इलेक्शन कमीशन तो चुनाव के जस्ट बाद तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा आचार संहिता। 15 जून तक के खत्म हो जाएगा आचार संहिता। जयप्रकाश कुमार, गुड इवनिंग।
और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बहुत शॉर्ट मीटिंग है ये आपका इस क्लास में, और हम खास करके ये उद्देश्य से थे कि काफ़ी हमारे जो क्लास के बच्चे हैं उनका बहुत कॉल आता है, तो हम सोचे कि अपने बच्चों से लगातार पहले मैं बात कर लूँ सारा चीज़। ये वीडियो भी यूट्यूब पर अपडेट हो जाएगा। मिथिलेश सर, आरआरबी जेई कब आएगा? उस आरआरबी जेई की कैलेंडर तो जारी है। अरे आरआरबी जेई की विज्ञापन कब आना है, एग्जाम कब होना है, पूरा 5 वर्षीय योजना बना के उन्होंने दे रखा है। अभी इस पर मनीष कोई डिसीजन नहीं हुआ, अभी डिपार्टमेंट ने इस तरह का भी कोई डिसीजन नहीं किया है। क्लियर है? नेक्स्ट, सीजन जब आएगा तो निश्चित रूप से हम अपडेट करेंगे कि ट्रेनिंग ऑफलाइन होगा ना होगा, कराएगी ना कराएगी सब। इस पर भी मिथिलेश अभी कोई अपडेट नहीं है कि लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है, अभी कोई अपडेट नहीं। जब तक एक्चुअल क्या है कि जिस विभाग में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, ये है डायरेक्टर वहाँ जय सिंह और सेक्रेटरी भी है जय सिंह। तो आप जो चाह रहे हैं कि हमारी आगे आगे सारे चीज जानकारी मिल जाए, वो बहुत इम्पॉसिबल है। उनकी डिसीजन, उनकी पॉलिसी समय अनुकूल ही आपको प्राप्त होगा, लेकिन हमें जितना जानकारी आज मिला है मोर देन इनफ है कि अभी तत्काल तक, अभी तक का जो स्थिति है ज्वाइनिंग की अभी होने की नहीं है। सर, विभाग के तरफ से एक नोटिस जारी किया है, उसमें बोला गया है कि 12 को मीटिंग करेगा विभाग, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। हाँ, तो संभावना तो बताए ही आपको कि देख लेगा, इंतजार कर लेगा, संभावना होगा कि यदि नहीं आएगा तब क्या होना है, मीटिंग करके डिसीजन करेगा ज्वाइनिंग कब होगा, सारा चीजें। नहीं मनीष, अभी कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा बनाना नहीं। इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई तो सर 15 के बाद भी आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल आ सकता है, 15 के बाद भी आ सकता है रिप्लाई। 15 के बाद भी आएगा तो ये तय है, लोग माइंड मेकअप कर रखा है ज्वाइनिंग कराने का। 15 के बाद भी यदि आपको रिप्लाई आता है, फिर एक नोटिफिकेशन आपको जारी करेगी डिपार्टमेंट और बताएगा अमुक तिथि से हम ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। पद वाइज स्टेप टू स्टेप ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगा। हाँ, एक चीज और क्लियर हो गया, मैक्सिमम लोगों की संभावना है ज्वाइनिंग आपको शास्त्री नगर में ही कराएगा। मैक्सिमम संभावना ये क्लियर हो चुका है। बहुत चीज हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि सरकारी चीजों का बहुत चीज को पब्लिकली करना ठीक नहीं है, और बच्चे हमारे कितने अच्छे हैं तो हम जान चुके हैं, इसलिए बहुत चीज बोलने की स्थिति नहीं। संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग यही होना है शास्त्री नगर। चलिए, और नेक्स्ट किन्हीं का क्वेश्चन? ये जो अफवाह चल रहा था कि चुनाव आयोग से अनुमति आ गया है और विभाग जान करके ज्वाइन नहीं करा रही है, ये 100% एक गलत अफवाह है, और ये जो भी लोग फैला रहे हैं ये गलत है। और एनी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। सर, इलेक्शन डिपार्टमेंट से नेगेटिव डिसीजन नहीं देगा ना? ये तो कह नहीं सकते हैं, ये तो कह नहीं सकते हैं ना कि नेगेटिव डिसीजन देगा कि पॉजिटिव डिसीजन देगा। देना नहीं चाहिए क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत पूर्व का है और बहाली पूर्व से चल रही है। ऐसा नहीं है, बहाली 2023 की है और 23 से सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें कहीं भी इलेक्शन के नोटिफिकेशन से ये प्रभावित नहीं होना चाहिए, उचित यही कहता है। लेकिन है कि इलेक्शन चल रहा है, किसी का टाइम है, ऑब्जर्वर दुनिया जहाँ जो बैठे हैं इसके लोग, इसके लिए भी टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकारी काम सरकारी महकमा में कितना बेहतरीन होता है देखते ही है। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट से नेगेटिव डिसीजन नहीं देगा ना? कहा नहीं जा सकता अभी अनमोल। नेक्स्ट मिथिलेश सर, ड्रेस का कोई इशू होता है क्या? नो, ऐसा तो कोई इशू नहीं है ड्रेस का, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले शास्त्री नगर में ज्वाइनिंग होगी फिर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। यस मनीष। और एनी कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो जितनी जानकारी अभी तक डिपार्टमेंट में चला है, बाद बाकी प्रक्रिया ज्वाइनिंग का जो अंदर विभाग क्या करना है वो विभाग सारा चीज कर रही है। फाइल रेडी करना, डॉक्यूमेंट रेडी करना, सारा चीज। मतलब डिले हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धर के डिपार्टमेंट बैठा हुआ है,
ज्वाइनिंग के लिए जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं सारे फोल्डर फाइल रेडी किए जा रहे हैं, एवरेज एवरी कैंडिडेट का सारा चीज, वो प्रोसेस कंप्लीटली चल रहा है। मतलब ज्वाइनिंग के लिए तत्परता से काम कर रही है डिपार्टमेंट, एक एक एम्प्लॉय का रेडी हो रहा है फाइल फोल्डर सभी चीज, जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग लगाए हैं सारा चीजें, सब चीज प्रक्रिया चालू है, अपना अंडर प्रोसेस काम कर रहा है। परमिशन हो जाएगा तुरंत ज्वाइनिंग कराएगा। सुजीत गुड इवनिंग। तो चले हम लोग अभी आज का सेशन को यहीं समाप्त करें, और कोई बड़ा न्यूज नहीं था, इसी के लिए बच्चे बहुत परेशान थे, हमें लगा कि अपडेट कर दें। जो भी कोई जानकारी हम तक ऑथेंटिक मिलेगा, और हम जो जानकारी आपको ला करके देते हैं 100% अपने से विजिट करके, अपने से कोशिश करके, प्रयास करके, कहीं से सुना हुआ सुनाया हुआ नहीं, सोर्स नहीं, डायरेक्टली। नहीं, बैग आईडी कार्ड वगैरह तो मिलेगा, सर्वे इक्विपमेंट नहीं मिलता है। सर्वे इक्विपमेंट जहां आप ज्वाइनिंग होगी वहां ऑलरेडी दिया जाएगा शिविर में। वैसा नहीं है मिस्टर गौतम की चुनाव के बाद गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगा, ये कौन जान रहा है कि चेंज हो जाएगा, रिपीट भी हो सकता है। ये सब बेकार के मन में काहे के नेगेटिविटी लेके बैठे पड़े हैं, बहाली रद्द कर दो, ये कर दो, वो सब चीज नहीं होना है। बहाली में कोई इशू रहेगा तब तो आप रद्द कर दीजिएगा, बिना कारण कुछ भी ऐसे नहीं चलता है ना, ऐसा नहीं चलता है। चलिए वेलकम रोशनी। इलेक्शन बाद होगा सर, अब क्या संभावना रख सकते हैं? सुजीत। दिलखुश कुमार आशीर्वाद। शिवशंकर कुमार सर 15 से नहीं होगी तो ज्वाइनिंग अभी नहीं कर सकते। हम क्या बोले, इलेक्शन कमीशन का परमिशन यदि ज्वाइनिंग की आज आ जाता है, नोटिफिकेशन वहां से मिल जाता है कि आप ज्वाइनिंग कराइए, तो 15 के बाद भी नई नोटिस जारी करके डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग कराने की तैयारी में है। डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय चाहिए भाई, डिपार्टमेंट को 24,000 एम्प्लॉय चाहिए। पहली 19 की बहाली हुई है, उसमें मात्र 6,000 के आसपास वैकेंसी हुआ। इस बार की विज्ञापन में 10,000 वैकेंसी हुआ, तो टोटल 16,000 एम्प्लॉय अभी तक मिला है, जो कि उनका जो एस्टिमेटेड एम्प्लॉय चाहिए वो टोटल 24,000 एम्प्लॉय की जरूरत है। अभी भी 8,000 वैकेंसी उनके पास है। उनको हैंड जब फुल फ्लेज मिलेगा तब जाकर के जो है उनका काम बहुत स्मूथली ड्राइव होगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो पद का स्वीकृति किया या स्ट्रक्चर तैयार किया, लगभग उनके पास 24,000 स्ट्रक्चर है तैयार, 24,000 इंप्लॉय का। 10,101 और 6,000 पिछले बार में सभी पद मिला करके था, तो अभी तक 16,000 इंप्लॉय मात्र उनको मिलने जा रहा है। अब इस स्टेज में आकर कितना फास्ट खींच पाएंगे इन फ्यूचर, आगे चल करके 8,000 और बहाली करनी होगी तो करेंगे स्वीकृति लेकर के, तो बाद की बातें बाद में करेंगे। लेकिन हमें जहां तक जानकारी कि इनकी 24,000 इंप्लॉय की जरूरत है। इंप्लॉय के बिना तो उनके काम बंद पड़े हैं, इंप्लॉय के बिना उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो ना ज्वाइनिंग की बात तो सोचिए ही मत। एक दिन के लिए ज्वाइनिंग होगा, फिर उसके लिए यदि ट्रेनिंग कराएंगे तो ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन देंगे वो। अमित, ज्वाइनिंग प्रोसेस एक दिन का होता है, 5 दिन तक ज्वाइनिंग थोड़े ना चलता है सबका। हाँ, पद वाइज अलग अलग डेट में ज्वाइनिंग होगा, पद वाइज। जैसे एएसओ का तारीख फिक्स रहेगा, इतना तारीख से इतना तारीख तक, उसके अनुसार से। फिर कानूनगो का, फिर अमीन का चलेगा लंबा ज्वाइनिंग का टाइम, क्योंकि 8,000 संख्या है तो 2-4-5 दिन टाइम भी लग सकता है, माने रैंक वाइज इतना तिथि से इतना तिथि तक, इस तरह से करके। क्लर्क का अलग अलग। चलिए, और एनी कोई क्वेश्चन किन्हीं का? सेशन को समाप्ति की ओर चले। एनी कोई क्वेश्चन? लास्ट कर रहे हैं सेशन को हम लोग। उसकी मर्जी पर है शिवशंकर कुमार, वो अप्रूवल दे भी सकता है, ना भी दे सकता है। ना भी देगा तो ये ज्वाइन नहीं करा सकते हैं ये। वो सिंपल है कि अप्रूवल देगा ही नहीं, कोई जवाब देगा ही नहीं, तो स्वाभाविक ये मान लिया जाएगा कि परमिशन प्राप्त नहीं है। देने का मतलब पॉजिटिव ही होता है।
नेगेटिव नहीं होता है। बीटीएससी का कोई अपडेट सर? नहीं, ज्योति प्रकाश सभी। रजनीश राज, वेलकम सर। जल्द ही सर कुछ न्यू अपडेट लेके आइएगा, हमें जो भी जानकारी मिलेगा हम निश्चित रूप से बताएंगे। मनीष, और कुछ बताइए। 3 ईयर के बाद जॉब, देखिए ये एक चीज तो सुजीत का प्रश्न है कि 2-3 साल के बाद जॉब से हटा देगा। ज्वाइन तो अभी आप किए नहीं, हटने की चिंता में क्यों पड़े हैं? और इसी पद पर क्यों बने रहेंगे? आगामी आने वाली वैकेंसी में हो सकता है आपका बीटीएससी में हो जाए, कहीं और हो जाए। आप समय निकाल के अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, बेहतर से बेहतर कोई करने की कोशिश करता है। अभी तो वैकल्पिक विकल्प आपको प्राप्त हो गया है ना मिस्टर सुजीत। अभी तक का मान लीजिए कहीं जॉब में नहीं थे, 2 रुपया परिवार को तो जाएगा इसके माध्यम से। आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी तो यहाँ से मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपके हेल्प मिलेगा, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आप देंगे फैमिली को। फिर आगे चल करके आपको मान लीजिए बीटीएससी में हो जाता है, या अन्य कहीं और जेई में हो जाता है, या अन्य कोई जॉब में आप चले जाते हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। होता है तो पर भी अभी इतनी आसान नहीं है कि 3 साल में पूरा सर्वे हो जाएगा। हम सर्वे को जो क्लास पढ़ाएंगे तो मालूम चलेगा कि 100-100 साल, 50-50 साल में सर्वे सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। रिविजनल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे कुछ ऐसे जिला में 50-50 साल में, 60-60 साल में कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ जिला में 2002 में कंप्लीट हुआ, 1962 में स्टार्ट हुआ था और 2002 में कंप्लीट हुआ है। आप बताइए कि आपके बाद भी लोग ज्वाइन करेंगे और रिटायर भी कर जाइएगा, तो इससे यदि सिचुएशन बनी तब आप सोचिए कि 3 साल में होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज बेकार की बातें है। कितना जल्दी काम हो पाएगा इस पर निर्भर करता है। डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, नए टेक्नोलॉजी हैंड को हायर किया गया, सारा चीज। ये पद आपको मैं बता दूं कि 10+2 साइंस वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट का था। ये अनुभव राज इस पद को डिप्लोमा होल्डर के लिए खींच के लाया है। आज भी परमात्मा ऊपर से जानता है, आज जितने भी बच्चे ज्वाइन करने जा रहे हैं अमीन के पद पर, ड्यू टू अनुभव राज की कोशिश के कारण। अरुण बाबू प्रधान सचिव थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और जल संसाधन के भी प्रधान सचिव थे। और मेरी लड़ाई जो था, आज जो है काफी बच्चों को फल मिल रहा है संघर्ष का। तो मैं बहुत चीज नहीं बोलता हूं, जो लोग याद करेंगे वो कुर्जी के बगीचा में 500 लोगों के बीच आकर मैं घोषणा किया था, आप लोगों से बताया था कि आज मेरी पहली सफलता है, कितनी बड़ी वैकेंसी हम लेकर के आ रहे हैं। ईयर है 2016 में। अकाउंट कौन सा ब्रांच का ठीक रहेगा सर? देखिए इजी, यदि आपको एटीएम वगैरह का इजी कम्युनिकेशन है शिव शंकर, तो एसबीआई में खुलवाइए। एसबीआई का एटीएम हर जगह उपलब्ध है। आपको पैसा निकालने की जरूरत हो, पैसा लेने की जरूरत हो, तो आप ऐसा ब्रांच का अकाउंट खुलवा लीजिए जिससे क्या होगा कि आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये सब चीजों को देखना होता है। फैसिलिटी सुविधा कौन सा बैंक दे रहा है। प्राइवेट बैंकों में जैसे देखेंगे एचडीएफसी, आईसीआईसी में इस समय सुविधा ज्यादा होता है, लोन वगैरह इजीली आपको दे देगा, इजी प्रोसेस कर देगा। तो जिसमें आपको सुविधा लगता है बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 से 5, 6, 7 जितना मर्जी उतना रहता है ड्यूटी आपका, जब तक आपके काम शॉर्ट नहीं हो जाए काम ही करना है। मनीष जी, तो ये एक बड़ा कोशिश था बच्चों के लिए। आज हमारे कम से कम डिप्लोमा परिवार से लगभग लगभग 8 और 4 12,000 तो जॉब कम से कम बिहार में मिला। ये कोशिश था अनुभव राज का। पुराने वाले लोग बताएंगे जो पुराने जॉब में हैं, और लोग हैं जैसे ये क्या नाम है, विजय जी हैं कानूनगो में, आपको शेखपुरा में अंकित जी हैं। वो लोग साक्षीदर्शी हैं मेरी संघर्षों का, कि कैसे मैं इस पद को छीन करके लाया था डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। पुराने साथी जो उस दिन की मीटिंग में होंगे, वो जहां भी अमीन में है, जहां भी पद पर हैं, आज हमारी इस वीडियो को देखेंगे और तब बताएंगे कि अनुभव राज की ये इकलौता प्रयास था, सिंगल, ये पद डिप्लोमा होल्डर्स का, ये पद जा रहा था 10+2 साइंस वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले का। तो ये कोशिश था हमारा। कम से कम 12,000 डिप्लोमा होल्डर्स तो आज जॉब में जा रहे हैं, बहुत खुशी है हमें। एक दिन में परिवर्तन तो होता नहीं, दिन में कोशिश तो कुछ होता नहीं। चलिए सेशन को हम लोग समाप्त करें। हम समझते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया। मनीष जी, थैंक यू मनीष जी।
बहुत पुराने वाले लोग बहुत हैं मनीष जी, जो कि बताएंगे कि अनुभव राज इस पद को लाने के लिए डिप्लोमा से भरा जाए, इस पद को कितने संघर्ष किया। इसके लिए जो लोग अमानत किए हुए थे, मेरे खिलाफ पूरी बगावत किया, जो लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज से 6 मंथ का अमानत किया, 2 ईयर का अमानत किया था, वो सारे लोग बोला कि अमीन के पद हम भर सकते हैं, लेकिन स्पेशल सर्वे अमीन का पद हम नहीं भर सकते हैं। और सिंगल मैन मैं लड़ा हूं व्यवस्था से। सारे लोग तो क्या करिएगा, सबकी अपनी अपनी है। जिसकी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हुआ तो अनुभव सर को जयकारा। अब व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म हो गया, व्यक्तिगत हित लाभ नहीं हुआ, तो लोग कमेंट में तरह तरह के विचार लिखना शुरू अपने अपने शब्दों में। इसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश आपकी बाय ऑनेस्टली, प्रयास बहुत बेहतर होना चाहिए। अपने लक्ष्य और अपनी ईमानदारी से अपने उद्देश्य के साथ आप काम करिए। सर जी ज्वाइनिंग जल्दी करवाने के प्रयास कीजिए, हम लोग का पढ़ाई भी हो पा रहा है, टेंशन में क्यों पढ़ाई नहीं हो रहा है? नौकरी सिक्योर हो गया, आप तो फ्री होकर पढ़ो यार। ज्वाइनिंग का टेंशन तुम्हारा है ना, डिपार्टमेंट का है। ज्वाइनिंग का टेंशन डिपार्टमेंट का है ना बाबू, पढ़ाई तो अच्छे से आप करिए। अब तो रिलैक्स हो जाना चाहिए आपको, आप परेशान होने की क्या जरूरत है आपको। अब तो एक नौकरी सिक्योर है, आपका रिजल्ट सिक्योर है, ज्वाइन आप करेंगे, आप 15 दिन में करें, 2 महीना में करें, 10 दिन में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद बाकी बच्चों की यदि प्रयास, बच्चे तो आज के वर्तमान बच्चे पर बहुत ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप में निकल करके लिखने वाले लोग संघर्ष नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। कंधों पर पीठों पर लाठी खा करके संघर्ष करने वाले लोग ही कुछ कर पाते हैं, आगे निकल पाते हैं। तो घर से किन्हीं को निकलने कहिए तो उनके पेरेंट कह देंगे मत जाना, तुम्हारे पर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, जेल चले जाओगे, वो चले जाओगे। ये सब चीज बहुत बेकार की बातें हैं। हम इजिली बता रहे हैं, अभी तो चुनाव की चल रही है पूरी प्रक्रिया, आराम से रहिए, निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगा। उम्मीद कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रही है, जयसिंह सर जहां हैं वो खुद अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि अप्रूवल मिले, आप लोग को ज्वाइनिंग कराएं। उनकी बहुत जरूरी लगी हुई है। वो इकलौता व्यक्ति है, हमको अप्रिशिएट करते हैं जयसिंह साहब को, कि उसने IAS बनने के बाद इकलौता डिपार्टमेंट है भू राजस्व विभाग जिसमें अपनी जीवन लगा दिया। और उस व्यक्ति की जहन की जिद है कि पूरे बिहार को हम सर्वे कराकर छोड़ेंगे। टोडरमल बहुत बड़ा कोशिश किया था, उससे सर्वे कंप्लीट बिहार की नहीं हो पाया था, और इनकी अपनी कोशिश है। तो संकल्प है उनका, दृढ़ संकल्पित है कि हम इस चीज को करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरे पदाधिकारी से तो हम अपेक्षा नहीं रख सकते थे कि बिहार में सर्वे कराया भी जा सकता है, लेकिन ये व्यक्ति हैं तो उम्मीद है और निश्चित रूप से कराएंगे। इन विभाग में जाने के बाद आप लोगों की तकलीफें होगा, उनसे बोलिएगा कि सर बड़ा तारीफ कर रहे थे, यहाँ तो बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो काम के प्रति बहुत ईमानदार है। थैंक यू मनीष जी। चलिए तो हम सेशन को समाप्त करते हैं, और आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स, जितनी भी जानकारी था मेरे माध्यम से आप तक जो दिया जाना चाहिए था, जो जानकारी था हमने कंप्लीटली दे रखा है। कोई भी स्टूडेंट्स यदि हमारा ट्रेनिंग क्लास को अब रेगुलर करना चाहते हैं तो 6 अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। यदि 15 अप्रैल को ज्वाइनिंग नहीं होता है या डिले होगा ज्वाइनिंग में, तो ऐसे कंडीशन में सप्ताह में अब 3 दिन हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। एक दिन हम शेड्यूल करेंगे कौन सा डे में खाली है, तो फ्राइडे को या एक मंडे को, दोनों में से कोई एक ऐड करेंगे। या फ्राइडे सैटरडे संडे कर दें, या सैटरडे संडे और मंडे कर दें। 3 दिन रहेगा यदि ज्वाइनिंग नहीं होता है तो। लगभग सप्ताह में 3 दिन का क्लास भी चलेगा, लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे करके इस तरह से। तो हम समझते हैं कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग से पहले चीजें आप सीख जाएंगे, मैक्सिमम ये कोशिश रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं हमसे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, विभागीय कार्यों को, विभागीय प्रक्रियाओं को, विभाग में कैसे क्या करना है, सारा बातों को, इसकी जो कह सकते हैं तकनीकी चीजें हैं, इसमें जो दाव पेच हैं, इसमें जो कुछ कहानी है, जानने के लिए निश्चित रूप से क्लास को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और आपको यदि अच्छा लगा हो हमारी प्रयास कोशिश, निश्चित रूप से थोड़ी सी आगे बढ़ा दीजिए, ठोकते रहिए, मजा लगता है, अच्छा लगता है, लाइक मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। कोशिश तो करिए, प्रयास तो करिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नए अपडेट के साथ आपके लिए। और ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, विशेष करके जो एडमिशन से संबंधित कोई क्वेरीज हैं आपके पास, तो आप हम इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। तो आज की सेशन में हम लोगों ने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि जिनको भी ये चीज़ की अफवाह था कि चुनाव आयोग से अनुमति मिल चुकी है, तो मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, चुनाव आयोग की अनुमति आज 8 अप्रैल शाम 4 बजे तक प्राप्त विभाग को नहीं है। चलिए मिलते हैं
कोशिश तो रहता है ज्योति प्रकाश, और कोशिश प्रयास करते हैं कि आपके लिए बेहतर करें, और हमारी प्रयास जारी है कि ज्वाइनिंग जल्द हो जाए। लेकिन हम ये हनुमान है नहीं कि आपको सीना फाड़ के दिखा सकते। लगातार कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन बहुत चीज़ हम पब्लिकली बोल नहीं सकते हैं, बहुत चीज़ पब्लिकली नहीं बोलते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।